अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता और शांति मंच नेशनल प्रेसिडेंट। बहरहाल हमारा मकसद भारत में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए स्कूलों को लेकर हम चल रहे हैं। जो स्कूल भारत में तकरीबन स्कूल है मगर वो स्कूल में तालीम सही नहीं हो रही है, कहीं तालीम सही हो रही है तो वो स्कूल में मेंटेनेंस सही नहीं है। तो तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो बहरहाल हम ये सोचकर अगर चलेंगे कि हम सिर्फ अपने ही बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देंगे और अपने आप को ही हम बड़ा साबित करेंगे, तो ये चीज़ से हमको दूर रहने की ज़रूरत है। पहली बात, क्योंकि हम भारतीय है तो ज़रूरी है सारे भारत की बच्चे, उनकी तालीम की जिम्मेदारी पूरे भारत की है, ये सच्चाई है। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, मगर हुकूमत जो अब हरकत में है, जो हुकूमतें अभी चल रही है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो हुकूमत पर सीट पर बैठे हैं। उनको फ़िक्र शिक्षा, तालीम, रोज़गार ये सब चीज़ों से नहीं है। दिखाने बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो बहरहाल हुकूमत तो हुकूमत होती है। तो बहरहाल ऐसे वक्त में चाहिए कि हम सबको एक होकर, जो तालीम पर हम ज़्यादा हमारा फोकस है, ज़्यादा हमारी सोच है, और ये सोच हर वो भारतीय के दिल में होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जाके हम इस काम को आगे ले आ सकते हैं। हम ये भी कहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ जुड़कर ही आप ये काम को अंजाम दें। अगर से आप खुद अपने तरीके से करना चाहते हैं तो करें। बहरहाल हमारा मकसद ही ये है भारत में एक अच्छी शिक्षा हो, और जो स्कूल चल रहे हैं, जो चलते चलते रुक जा रहे हैं, उनको पहले आगे बढ़ाएं। उनको अच्छी तरह से वहाँ पर साफ़ सफाई के साथ टेबल बेंच वगैरह, यानी कि हर वो सहूलत का इंतज़ाम वहाँ पर करें। ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि दौलत तो हम बहुत कमाते हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी भी लेते हैं, दिखावे के लिए दरगाह को जाते हैं, मंदिर को जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए का वहाँ दान दक्षिणा भी डालते हैं। मगर स्कूल की जब बात आती है तो यहाँ पीछे क्यों हटता है भारत का इंसान, यानी कि हर वो मज़हब। अब मैं मुसलमान बोलूँगा तो मुसलमान तो है ही है, अब हिंदुज़म बोलूँगा तो वो भी है। तो बहरहाल ये सबकी जिम्मेदारी है। तो ख़ास तौर से अगर सबकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते, ये सोच हमारे दिल में है, तो इस सोच को निकालते हुए ये काम तो हम कर सकते हैं कि जैसा कि मुसलमान है तो मुसलमान खुद अपने मज़हब के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करे। कम से कम ये तो करे। ये भी नहीं वो भी नहीं तो हम करेंगे क्या? जाके दरगाहों में डालेंगे, हज़ारों लाखों रुपए चंदा डालेंगे, चादरां चढ़ाएंगे, सब कुछ होगा। अब वो किस तरह से चादर वहाँ चढ़ती है, कि वहाँ के तरीक़े क्या है, तकरीबन को तो पता ही है। किस तरह से वहाँ पैसे की बर्बादी होती है, और पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? क्या वो जो दरगाह पे बुज़ुर्ग है, जो दरगाह के बुज़ुर्ग है, क्या उनके पास जा रहा? नहीं, वहाँ के जो खादिम गुजार होते हैं उनके जेबा भर रहे हैं, वो बिल्डिंगा बना रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। देखे देखे तक उन लोगों के पास महल ठहर जा रहे हैं, ऐसी कारों में घूम रहे हैं। तो ये भी हम लोगों के दिमागों में ये बात नहीं आती है, चाहे वो मंदिर हो या चाहे दरगाह हो, वही हाल चल रहा है। तो हमको चाहिए वो पैसा वहाँ देने के बजाय, अब दरगाह को नहीं जाओ, नहीं दरगाह को जाओ, मंदिर को जाओ। ये भारत की सबसे बड़ी पहचान है, भारत की खूबसूरती है। यहाँ का ज्ञान हमको ये इसकी इजाज़त देता है। ये हम सब मज़हब से जुड़े हुए हैं, तो हर वो मज़हब को हमको साथ देकर चलना है। तमाम बातें हैं, मगर जो मेन मुद्दा शिक्षा का है, इसको हम अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आगे हल हो सकते हैं। जिस तरह से भारत जो पूरी तरह से बर्बादी की तरफ आ चुका है, अभी भी अगर से हम यही सोचते रहें कि ये लीडर कुछ करेंगे, वो लीडर कुछ करेंगे, तो ये लीडर कुछ नहीं करेंगे। खाली बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जे करेंगे, औक़ाफ़ की ज़मीनें खा जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें इनकी रहेगी। गल्फ़ कंट्री, दूसरे कंट्री में, विदेशों में इनका पैसा रहेगा, वहाँ बड़े बड़े बंगले रहेंगे, यहाँ बड़े बड़े बंगले रहेंगे, यही चीज़ होगी।
तो हमको चाहिए हमारे काम को हम कुछ समझते हुए, हम सब एक होते हुए जो स्कूल है उसको सीधी दिशा में लाते हुए वो सीधी तरह से चलाए। जो जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल बड़े बने, सर्वधर्म पाठशाला, यानी कि सारे धर्मों के साथ, सारे मज़हबों के साथ उसमें तालीम मिले, यानी कि हर वो तालीम वहाँ मिले, वो एक जानदार अंदर से ताकतवर इंसान बन के स्कूल से बाहर निकले। हर वो चीज़ उसमें उसको हासिल होना ज़रूरी है। तो ये हमारे प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के तहत जब जुड़ के काम करना चाहे तो आप काम कर सकते हैं। नहीं, आप खुद अगर डायरेक्ट किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमारे पास जो वीडियोस वगैरह आते हैं वो वीडियोस हम आप लोगों को शेयर करेंगे। आप डायरेक्ट भी उनसे जाके उनकी मदद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम हमारे साथ जुड़कर ही सर्वधार्मिक मानविकता शांति मंच से जुड़कर ही कुछ करना ज़रूरी नहीं है। जो जुड़ के इसमें चलना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, जुड़कर चलना चाहते हैं। नहीं भी जुड़ना चाहते, हमारा आपको सर्वधार्मिक मानवता शांति मंच पसंद नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी मदद करें, मगर मदद करें, क्योंकि जो हालात है वो हालात का हमको सब मिलकर ही समझौता करना होगा। जब भी जाके भारत में अमन और शांति कायम रहेगी, ये ज़रूरी है। और शिक्षा, पहले शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी कसरत से हमारे पास बढ़ी हुई है। अरे भाई जाके आप गाँव में देखो, खेड़ों में जो खेती बाड़ी कर कर जो रोज़गार जो भी कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है, वैसे लोग बोल रहे हैं हम इतने पैसे देंगे, हम इतने हज़ार देंगे, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, यहाँ स्कूल डालो, स्कूल चलाओ, ये चल रहा है। तो फिर बड़े जो पैसे वाले, इसको अल्लाह नवाजा, लाखों करोड़पति अरबपति बने हुए मुसलमान, दूसरे हर वो मज़हब के लोग, मगर ख़ास तौर से मैं मुसलमानों को ये बताऊँगा, क्योंकि ये लीडरों की चक्कर से निकलते हुए, जो चक्कर में वो भी निकले और जो नहीं है वो भी अपने निकल कर आगे बढ़कर ऐसे कामों में मदद करें। सर्वधार्मिक की मदद करें या नहीं करना चाहते तो बार बता रहे हैं, खुद डायरेक्ट मदद करें, क्योंकि हम वीडियोस वगैरह जो भी आते हैं पूरे हम शेयर करते रहते हैं। तो बहरहाल हमारा मकसद ही ये है, पूरे भारत में अमन और शांति के साथ पहले मेन मुद्दा शिक्षा हो। शिक्षा पे हमको ज़्यादा तवज्जो देना है। इसी सिलसिले में हर जगह तकरीबन हमारे को स्टेटों से ज़मीन वगैरह भी हमको मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसके हर चीज़ के मेंटेनेंस होते हैं, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तमाम के लिए सबकी ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, वो कोशिश करता है, उसके साथ जब सही लोग जुड़ते हैं तो काम को आगे बढ़ाया जाता है। जिस तरह से हमारा रब, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो चाहता तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं होता, मगर वो इंसान को आजमाने के लिए गरीबी, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ वो रखा है। तो इससे इंसान की इंसानियत का पता चलता है कि ये कौन से मज़हब का है, इसके अंदर कौन सा मज़हब प्रवेश कर रहा है, वो हिसाब से उसको आजमाया जाता है। अगर हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो ज़रूरी है हम पूरे उन इस्लाम के फ़र्ज़ को पूरा करते हुए तमाम सुन्नतों को लेकर चलेंगे, जब भी हम कामयाब होंगे, सही दिशा में जाएंगे। तो बहरहाल हम यही कहेंगे, तमाम जो हमारी वीडियो सुनते हैं, चाहे हिंदू रहो, चाहे मुसलमान रहो, चाहे सिख रहो, चाहे ईसाई रहो, हमारे साथ चलिए। या नहीं चलना चाहते भी है आप, तो आप अपने हिसाब से लोगों की मदद करें, स्कूलें बनाएं, जो स्कूलें हैं वो स्कूलों को डेवलप करें, ताकि वहाँ सही तरह से शिक्षा, सही तरह से तालीम हो। अगर जुड़ के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं और अल्लाह हमारी इसमें मदद कर रहा भी है, और हम सबका साथ लेकर ही आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही सबके साथ चलना है। और भारत में अमन और शांति कायम रखते हुए ज़्यादा फोकस हमारी तवज्जो स्कूलों पे ही है। और ज़रूरी है भारत में तालीम होना। बग़ैर तालीम के हमको कोई नौकरी, कैसा नौकरी मिलेगी, कैसा कारोबार पे लगेगा। पढ़ाई ज़रूरी है, जब भी तो होगा। अब हम सब लेके बैठते हैं यहाँ पर, वो मुसलमानों को 12% तहजीबात रिजर्वेशन करो, तमाम बातें चलती है, मगर ये क्यों नहीं सोचते, अरे भाई तुमको भारत ही तुम्हारा है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का, सबका है। तो हमको तहजीबात देने वाली कौन? हुकूमत। हुकूमत को लाने वाले हम, हुकूमत चलाने वाली जनता। जनता हुकूमत चलाती है, जनता से हुकूमत नहीं चलती, हुकूमत से जनता नहीं चलती है। जो हुकूमत पे बैठते हैं, जो हुकूमत लाती है, वो जनता लाती है, जनता के वोटों से वो आते हैं। अगर वो सीट पर बैठते हैं, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी जनता देती है,
जनता के तमाम काम करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो इस चीज़ों को कब समझेंगे हम, बताओ कब समझेंगे। इसलिए मेरे भाई एक सीधी दिशा में आते हुए ये सियासी लपड़ों में बगैर पड़े हुए हमको चाहिए हम सब एक होकर भारत में जो मेन शिक्षा का मुद्दा है इसको लेके चलते हुए बेरोजगारों की मदद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा साथ दीजिए। सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच कसरत से भारत में फैल चुका है और फैल भी रहा है और हमारे काम भी चल रहे हैं। तो बहरहाल हमारे पास ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो स्कूलों के वगैरह भी है। तमन्ना पूरी वहाँ पर है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब मिलकर, मगर वहाँ मेन मुद्दा आता है पैसा। और पैसा यहाँ हमारे भाई दरगाहों में यहाँ वहाँ कसरत से देते हैं, मगर तालीम के लिए नहीं देंगे। तालीम के लिए इसलिए नहीं देंगे, इसमें सियासत का बहुत बड़ा रोल भी होता है। अगर तालीम यहाँ शुरू हो जाएगी, अच्छी शिक्षा, खुद ब खुद प्राइवेट स्कूल भी फ्री में तालीम देना शुरू करेंगे, तो ये पैसे वाले जो करोड़पतियाँ हैं जो फीस ले लेकर हज़ारों रुपये डोनेशन लेकर हज़ारों रुपये फीस लेकर लूट रहे हैं, इनकी लूट बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ों को हमको तोड़ते हुए हमारे जो गरीब भाई है, गरीब लोग हैं, उनकी हम हर हाल में उनकी मदद करना है। उनकी मदद हम करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमको आगे बढ़ाएगा। ये हमारी सोच होना ज़रूरी है। उनको आगे बढ़ाना ज़रूरी है, उनके अंदर तालीम शिक्षा ज़रूरी है। जब ही वो आगे बढ़ेंगे, जब ही हमारा भारत बनेगा। खुली बात है, किसी ये हुकूमत करेगी वो हुकूमत करेगी नहीं, अभी हुकूमत का खेल ख़त्म हुए, हुकूमतें बर्खास्त होने वाली है। हम ये 2014 से बताते आ रहे हैं, अभी बताएंगे 2020 से। तुम कसरत से बता रहे हैं कि 10 साल हुकूमत चलेगी, इसके बाद 2024 में इलेक्शन होता या नहीं होता इसकी गारंटी भी नहीं है। होता भी है तो ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा, हम ये भी बताते आए शुरू से। जो आज लीडर भी ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लीडर भी ये बात कर रहे हैं, तो ये सच्चाई है। तो बहरहाल भारत के हालात इतने बिगड़ने से पहले हमको चाहिए कि हम हालात को सुधारने की कोशिश करें। और ये सब काम हम जनता का है, भारत की जनता का है। हम सब एक होंगे जब ये भारत सही दिशा में चलेगा। ये सियासी लीडर अपने मतलब के लिए मैदान में उतरेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मुसलमानों को मारा जाएगा तो मुसलमान लीडर उनके पास जाएगा, हिंदू को मारा जाएगा तो हिंदू का लीडर उनके पास जाएगा, वो नफ़रत भरे भाषण देगा, इधर मुसलमान जाके इधर उसका आएगा। तो ये सब एक सियासी खेल है। ये सियासी खेल से हमको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले हमारी भारत की जनता को गौर से हमको देखना है, इन पर तवज्जो देना है। ये दौर ऐसा है, ये दौर में एकता हमारे में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम दूर होते जा रहे हैं, बाप से बेटे दूर होते जा रहे हैं, भाई से भाई दूर होते जा रहा है। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है जनता, सिर्फ पैसा ही इनका ईमान हो गया। जैसा कि हम शुरू से बोलते आए हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पैसा है अपना ईमान क्या करेंगे। पल की खबर नहीं है, सामान 100 बरस का बना रहे हो, जोड़ रहे हो, देखे देखे तक ज़ेरो ज़बर होने वाले हैं। फिर भी सोच बेटे का, ये पोतरे का, ये नवासे का, ये नवासी का, ये भाव का, फ्लैट 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 फ्लैट। तुम्हारा खुद का फ्लैट का है नहीं मालूम, तुम्हारी ज़मीन 2 गज का है नहीं मालूम है। ये सोच लेते हुए सीधी दिशा में आओ मेरे भाई, बुराई से बचो, सोच अच्छे कामों में अपनी दौलत को खर्च करो, सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच से जुड़ते हुए करो, या तो फिर खुद अपने से करो, मगर करो। ज़रूरी है, हमको आगे बढ़ना होगा। फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।